है। ला नीना प्रशांत महासागर और ऊपर के वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। इसका दुनिया भर के मौसम पर प्रभाव पड़ सकता है। इसकी सक्रियता से मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में महासागर की सतह के तापमान में कमी आ जाती है और ठंड का चक्र शुरू हो जाता है। इसकी अधिक सक्रियता से बारिश और तेज हवाएं भी हो जाती हैं। तो मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है। एक तूफान है ला नीना, जिसकी वजह से ठंड में अचानक परिवर्तन हुआ है। इसी के साथ दोस्तों अगले 24 घंटों में ये भी कहा जा रहा है कि इन 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इसका अलर्ट जारी किया है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में नवंबर महीने की शुरुआत के साथ अभी ठंड हल्की हल्की आ गई है और पचमढ़ी जैसे पहाड़ी इलाकों पर तापमान जो है वो 12.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। और यहाँ पर ग्वालियर में रातें ठंडी हो गई हैं, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास अब होने लगा है। तो आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ दोस्तों बता दें आपको कि मौसम विभाग के अनुसार हर महीने बारिश की संभावना कम है। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम शहरों में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम 18 से 20 डिग्री रहेगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। राज्य के कई शहरों में रात का तापमान घट रहा है। मंडला में 15 डिग्री, रीवा में 15.6 डिग्री, छिंदवाड़ा, मंडला, टीकमगढ़, बैतूल, अन्य जिलों में 20 डिग्री से नीचे ये जा चुका है। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। जी हाँ, कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आप कहां से हमारे समाचार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि तापमान में अधिक गर्मी से रात भर दिन और रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली नोएडा में इस समय धुआं फैला हुआ है और पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में ठंड नहीं है। वहीं अगर हम बात करें एमपी यानी मध्य प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर कब पारा कम होगा, कब पारा गिरेगा और कब ठंड यहाँ पर आएगी, इसकी जानकारी भी चलिए हम आपको दिए देते हैं। तो आप जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आप हमारा ये समाचार वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत बड़ी धीमी है। धीरे धीरे सुबह शाम तापमान में हल्की गिरावट हो रही है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है इस समय वो है वायु प्रदूषण। पहाड़ी राज्यों में तापमान में गिरावट हो रही है, लेकिन अभी बर्फबारी सामान्य तौर पर नहीं हो रही है। इसकी वजह से ठंड जो है दिल्ली, नोएडा और एनसीआर में, यूपी में अभी तक दस्तक नहीं दे पाई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ठंड का आगमन देरी से होगा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ सुबह के समय धुंध और हल्के कोहरे की संभावना भी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, तापमान में गिरावट की संभावना है। इसी के साथ नवंबर के महीने में दोस्तों दिल्ली क्या पूरे देश में ठंड आ जाती है, लेकिन हालांकि इस साल ठंड ने दस्तक नहीं दी है। आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है प्लीज कमेंट में बताइए मुझे और जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल अभी करिए। गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं आप हमारे साथ तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो आप भी जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर। सुबह शाम तापमान में हल्की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन दोपहर में फिलहाल हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है क्योंकि हम दिल्ली में हैं। फिलहाल दिल्ली की बात करें तो दिवाली के बाद पोल्यूशन का असर यहाँ बहुत ज्यादा दिख रहा है। तापमान में कोई खास कमी नहीं हुई है। पंजाब और हरियाणा का भी यही हाल है, वहाँ भी फिलहाल काफी गर्मी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी अपने शवाब पर नहीं है। कुल मिलाकर ठंड का इंतजार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कल का मौसम कैसा रहेगा चलिए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। दिल्ली से सटे राज्यों की बात करें दोस्तों तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल मौसम साफ रहेगा। पंजाब में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री के बीच रहेगा। ऐसा ही मौसम अगले हफ्ते तक रहेगा। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी ठंड आने में देरी हो सकती है। सुबह शाम के तापमान में हल्की गिरावट जरूर होगी और ये लोगों को जो तापमान में गिरावट हो रही है अच्छी भी लग रही है। दोनों राजधानी चंडीगढ़ में ऐसा ही हाल है। तो अगर हम बात करें मौसम की दोस्तों तो पहाड़ी राज्यों के मौसम की तो तापमान वहाँ पर गिरने लगा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुकरेनाग, कुपवाड़ा, पहलगाम में न्यूनतम पारा 1 से 6 डिग्री सेल्सियस जाएगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ कल का मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम पारा गिरने लगा है। देहरादून
देहरादून के आसपास न्यूनतम पारा 15-16 डिग्री के बीच है, तो वहीं कई इलाकों में माइनस में से नोट किया जाने लगा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच, तो न्यूनतम 8 से 11 डिग्री पर है। कल की बात करें तो मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यूपी में कल पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय धुंध छाने के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का कोहरा रह सकता है। प्रदेश में नवंबर माह शुरू होते ही धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी। कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा 20 डिग्री के नीचे जाएगा। और राजस्थान की बात करें तो कल का मौसम साफ रहने वाला है। यहाँ पर भी न्यूनतम पारा 20 डिग्री के पास दर्ज किया जाएगा। एक हफ्ते में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, एमपी की, तो एमपी में कहां से आप हमारा समाचार वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मध्य प्रदेश में ठंड को लेकर अच्छे संकेत हैं। मौसम साफ रहेगा। तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 33 तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा। पचमढ़ी सबसे ठंडा चल रहा है। पचमढ़ी में पारा 12 डिग्री पहुंच गया है। बिहार की बात करें तो यहाँ पॉल्यूशन से हालत खराब है। कई जगहों पर AQI जो है बिहार में 400 के करीब है। कल प्रदूषण का कहर देखने को मिला यहाँ। इसके अलावा ठंड यहाँ 8 नवंबर के बाद ही शुरू होगी। तो भाई आपके शहर में मौसम का क्या है हाल, आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। साथ ही आपको हमारे मौसम समाचार के वीडियो कैसे लगते हैं दोस्तों, आप हमें ये भी बता सकते हैं। अगर अब हम बात करें यूपी की, तो यूपी में रात के वक्त कोहरा आपको देखने को मिलेगा। सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिलेगा, लेकिन हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। क्या कहता है मौसम का भविष्य, मौसम भविष्यवाणी क्या कहती है? तो यूपी में दिवाली के बाद मौसम बदल रहा है। प्रदेश में कोहरा छाने लगा है। कोहरे का असर सोमवार को देखने को मिला। सोमवार के अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आने वाले दिनों की, तो अब आने वाले दिनों में मतलब मंगलवार तो चला ही गया है, बुधवार, आगे बृहस्पतिवार, आगे अगला हफ्ता तक जो है, इसमें आपको हल्की से हल्की बारिश और धीरे धीरे ठंड आती हुई दिखाई देने वाली है। यूपी में दिवाली के बाद ठंड और कोहरे की एंट्री हो चुकी है। मौसम बदल रहा है। प्रदेश में धीरे धीरे ठंडक भी बढ़ रही है। सुबह के समय आज लोगों को कोहरा देखने को मिला है। कोहरे का असर आगे भी आपको देखने को मिलता रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए दाना तूफान की वजह से पूर्वा हवी हो गई है। तूफान कमजोर पड़ने के बावजूद बंगाल की खाड़ी की ओर से देश के उत्तर तक चल रही हवा का दबाव तेज था। 2 दिन पहले पूर्वा कमजोर पड़ गई और पहाड़ी इलाकों से होकर आ रही पछुआ ने इसकी हवा जगह ले ली। इस वजह से तापमान में गिरावट आई है। 5 से 9 नवंबर के बीच पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान सुबह के समय कहीं धुंध और कोहरा छाने की भी संभावना जताई गई है। लखनऊ में रात के तापमान में 4 दिनों के दौरान 5 डिग्री का अंतर आया है। दिवाली के दिन भी आपको बता दें कि तापमान जो था वो 22 डिग्री सेल्सियस तक गया था और 1 नवंबर को ही 19.4 पर पहुंच गया था। सबसे कम तापमान मेरठ में दर्ज किया गया है, यानी कि मेरठ में अब ठंड जो है वो पड़ने लगी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 14.6 डिग्री था, कानपुर में 15 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या में 16 डिग्री, फुर्सतगंज में 16.1, वहीं गोरखपुर में 29.8, प्रयागराज में 35 डिग्री, हरदोई में 32 डिग्री, कानपुर में 32.8, यानी कि यहाँ पर अभी फिलहाल तापमान गिरा नहीं है। काफी गर्मी अभी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं। इसी के अलावा बागेश्वर में झमाझम बारिश, हिमालयी गाँव में ओलावृष्टि। तो उत्तराखंड के मौसम की अगर बात करें तो मौसम अभी मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा। दोपहर के बाद बादल की आवाजाही देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा बागेश्वर घाटी के क्षेत्रों में सुबह में कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हल्की बर्फबारी से पहाड़ से ठंड में बचाव करने के लिए कपड़े निकालने लोगों ने अब शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है, गर्मी जा चुकी है। अब आपको बता दूं कि नवंबर के अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते से आपको ठंड का जो है जायजा बहुत अच्छे से होने लगेगा। आपको बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर चलने होंगे, क्योंकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से ठंडक का एहसास होने लगा है। पहाड़ों पर बारिश के बाद अब ठंड भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से देश के अन्य क्षेत्रों में भी जो ठंड है वो बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी के साथ अगर हम बात करें देहरादून की दोस्तों, तो देहरादून में सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। दिन भर चटक धूप खिली रहती है, हल्की गर्माहट उससे बनी रहती है। अधिकतम तापमान न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से अधिक बना हुआ है। वहीं अल्मोड़ा जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने दोपहर के बाद करवट ली है। ठंडी हवा के साथ बादलों की आवाजाही रही है। अधिकतम तापमान 24.5, न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए विवश होना पड़ रहा है। पहाड़ों में पहले हफ्ते से मौसम में परिवर्तन आने लगा, जहां सुबह जिला मुख्यालय के आसपास के घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। दोपहर के बाद आसमान में बादलों की आवाजाही रही, ठंडी हवा चलती रही। मौसम परिवर्तन के
कारण ठंड से बचने के लिए लोगों ने अब जैकेट और स्वेटर्स निकाल लिए हैं। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोगों को सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप कहां से समाचार वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम बात करें अब गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में, तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है या फिर छींटे पड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में भी बारिश जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले बारिश काफी हो रही थी। मानसून की बारिश ने भी इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल मानसून जा चुका है। बारिश जो है वो सिर्फ इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बारिश की वजह से ठंड आ जाती है, क्योंकि बीच में दिन में काफी गर्मी देखने को मिली थी। तो अगर हम बात करें औरैया, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, तो यहाँ पर आपको मौसम बदलता हुआ दिखेगा। थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और बारिश होने की वजह यही है कि भाई प्रदूषण की वजह से अभी तक गर्मी बनी हुई है और ठंडक नहीं आई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों देखिए, हर मौसम जरूरी है, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम जरूरी है। और मौसम का मिजाज इस समय काफी अलग बना हुआ है। साथ ही लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, आगरा में भी बारिश होगी और मौसम बदलेगा। ठंड जो है आपको नवंबर के पहले हफ्ते में इन क्षेत्रों में ठंड देखने को मिलेगी। वहीं 24 घंटे में गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, पीलीभीत, श्रावस्ती, मऊ, बरेली, सुल्तानपुर में भी ठंड पड़ेगी। मौसम बदल रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कुछ भाग में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी आने वाले दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पंडुरना, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। और जो सबसे ठंडा इलाका MP में दर्ज किया गया है वो है पचमढ़ी। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी आसपास के इलाकों में प्रदूषण की वजह से ठंड नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही बारिश हो जाएगी और ये प्रदूषण कम होगा, मौसम में ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। तो एक हफ्ता अभी और कहा गया है कि इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट है। अभी ठंड जैसे ही आएगी वैसे ही बारिश होगी और ठंड आएगी। तो आपको बता दें दोस्तों, इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप कहां से हमारा ये समाचार वीडियो दोस्तों देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप मौसम संबंधी कोई जानकारी आपके पास है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप भी जीत सकते हैं हमारे साथ जुड़कर गिफ्ट हैम्पर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं, गिव अवे जीतना चाहते हैं, तो आप भी जीत सकते हैं। और गिफ्ट में हम आपको क्या देंगे ये आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर अगर आप करेंगे तो आपको जरूर कोई ना कोई इनाम हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको दिया जाएगा और जल्द ही दिया जाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी कीजिए। साथ ही हम आपको बता दें कि चलते चलते कि दिल्ली से मुंबई तक कल कैसा रहने वाला है सफर। तो मौसम का हाल चलिए एक बार फिर चलते चलते जान लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जो तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम 24, अधिकतम 33। साथ ही हम आपको बता दें नोएडा में 31 डिग्री सेल्सियस है तापमान, गाजियाबाद में भी सेम है, आगरा में भी है, पटना में 30 डिग्री, लखनऊ में 30 डिग्री है, जयपुर में 31, भोपाल में 29 डिग्री सेल्सियस है, इंदौर का 30, रांची का 26, रायपुर का 30 डिग्री सेल्सियस है, मुंबई का 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27, अधिकतम 32 डिग्री पर ये चल रहा है। जम्मू में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, श्रीनगर में 22 डिग्री, यानी कि ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो आपके शहर में भी क्या है मौसम का हाल, बताइए हमें। इसी के साथ दिल्ली का AQI जो है वो 506 पर पहुंच चुका है दोस्तों, 506। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में इस समय कितना प्रदूषण हो चुका है। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। जी हाँ, सांस लेना दूभर हो गया है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ। यूपी में भी थोड़ा हाल ऐसा ही है। तो दिवाली जैसे ही खत्म हुई दोस्तों, वैसे ही दिल्ली NCR में वातावरण में एक धुआं फैल गया और ये वायु प्रदूषण था। ये इस कदर पहुंच गया, ये फॉग नहीं था दोस्तों, ये फॉग नहीं था। दिल्ली नोएडा में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, मतलब एक कोहरा टाइप जिसको कहते हैं, वो कोहरा नहीं है, फॉग नहीं है, वो पटाखे और पराली जलाने की वजह से जो जहरीला धुआं निकला था, ये वो है जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना दूभर हो गया, लोगों के सांस और
फेफड़े संबंधी समस्याएं हो रही हैं और लोगों के गले चोक हो रहे हैं, छाती में कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, हवा की गुणवत्ता की खराब वजह बन रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोग जब सुबह घूमने निकलते हैं तो ये सोचकर ना निकले कि सुबह की हवा जो है बाहर बहुत आपको स्वच्छ मिल रही है या बहुत अच्छी हवा मिल रही है। ये प्रदूषित हवा है जिससे आपकी सांस फूल सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये कहा जाता है कि घर के अंदर रहें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI जिसे कहते हैं, वो दिल्ली में कई जगहों पर 700 तक पहुंच गया है। तो 700 का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी सांसों में ये हवा जाएगी तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी ना जाएं, और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वयस्क हो चाहे युवा हो, उन्हें भी नहीं जाना चाहिए बाहर, और मास्क आपको जरूर लगाना चाहिए। प्रदूषित वातावरण में बाहर देर तक ना रहें, धूल मिट्टी जहाँ है वहाँ ना रहें, इससे आपके फेफड़ों में धूल मिट्टी प्रदूषण जाकर आपके शरीर में खून के जरिए फैलेगा और आपको एक संक्रामक रोग हो सकता है। साथ ही दिन भर पानी पिए, पौष्टिक आहार लें, ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी दवाओं को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां लेते रहें, और मास्क जरूर लगाकर बाहर निकलें। जिन्हें फेफड़ों की समस्या है वो मास्क पहने। N95 मास्क आप पहनेंगे तो हानिकारक कणों से बच सकते हैं। और ये जो पोल्यूशन है, इसके चलते दिल्ली में स्कूलों को बंद करने की मांग पेरेंट्स कर रहे हैं। अब देखना ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए स्कूलों में कितने दिन की छुट्टी होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पास है, जो कि गंभीर श्रेणी में है दोस्तों। तो सुबह AQI 385 था और शाम तक वो 500 के करीब पहुंच गया था। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएं, बच्चे घर से ही पढ़ाई करें। और पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अपराजिता ने हाल ही में कहा है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इसलिए नवंबर और दिसंबर के दौरान कम से कम स्कूल खोले जाएं, बच्चों को घर में ही पढ़ा दिया जाए। आप क्या कहेंगे दोस्तों? इसके लिए अपनी राय जरूर दीजिए। और आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, आप हमें ये भी बता सकते हैं। यूपी का क्या है मौसम, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। और आपके शहर में क्या है मौसम, यूपी में किन किन शहरों में घना कोहरा देखने को मिला है, ये हम आपको बताएंगे। रातें ठंडी हुई है कहाँ कहाँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है, ठंड में इजाफा हो रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में यूपी की रातें ज्यादा ठंडी हो सकती हैं, और ठंडी हुई है क्योंकि तापमान 15 से 18 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कहीं कम कहीं ज्यादा कोहरा मंगलवार को या बुधवार को देखने को मिलेगा, जिसको लेकर आपको बता दें कि यूपी में मौसम शुष्क रहने की और शुष्क रहेगा लेकिन ठंडा हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 14 जिलों में 50 मीटर से 500 मीटर की दृश्यता वाला घना कोहरा छा सकता है, जिसमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया में सुबह के समय कोहरा आपको दिखाई दे सकता है। और 10 नवंबर के बाद यूपी में, बिहार में, MP में, दिल्ली में भी मौसम बदलने की आसार है। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और मेरठ में 15.6, नजीबाबाद में 16.5, बरेली में 17, प्रयागराज में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया 35.0। AQI को लेकर भी खुली सांस में हवा लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जो कि 343 और 500 तक पहुंच गई है। गाजियाबाद में भी 322, लखनऊ में इंडस्ट्रियल एरिया में AQI जो है वो 433 है, जबकि शहरी क्षेत्रों का 341 है। तो दोस्तों, आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यूं ही जुड़े रहिए दोस्तों। आपको हम जल्दी से जल्दी बताएंगे आपके भी शहर के मौसम का हाल। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आप हमारे चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइए। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है मौसम का हाल। चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। और आपके शहर में क्या है मौसम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं हमारे साथ आजकल हिंदी न्यूज चैनल। तो मौसम समाचार की इस लेटेस्ट खबर के साथ मैं सुरभि हाजिर हूं। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, कहां से आप हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर। दोस्तों, अभी नहीं पड़ेगी ठंड, ला नीना की वजह से
वैज्ञानिक हो रहे हैं परेशान, सर्दियों से इसका खास कनेक्शन है। क्या है कनेक्शन, चलिए इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दोस्तों, नवंबर की शुरुआत हो चुकी है लेकिन ठंड अभी भी नहीं आई है। नवंबर में पड़ने वाली ठंड अब दिसंबर में आपको फील होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ला नीना के सक्रिय होने की वजह से ठंड अभी तक शुरू नहीं हुई है। और वहीं दोस्तों बता दें कि नवंबर शुरू हो गया है, तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर चल रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री, इससे कम या न्यूनतम 13 डिग्री या इससे कम होगा। हालांकि कम जो तापमान है वो 32.4 और 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये सामान्य से ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा ला नीना के सक्रिय न होने की वजह से है। इसके सक्रिय होने में अभी 1 सप्ताह और लग सकता है। हालांकि कुछ महीने पहले वैज्ञानिकों ने अक्टूबर के आखिरी वीक में ला नीना के सक्रिय होने की संभावना जताई थी। तो आपके शहर में क्या है मौसम का हाल, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा, अनुमान ये है कि ठंड जल्दी पड़ने लगेगी, क्योंकि ला नीना के सक्रिय होने से पश्चिम से ठंडी हवाओं का आना जाना तेज हो जाता है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN पांडे के अनुसार पिछले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की कमी आई है, लेकिन नवंबर की शुरुआत में जैसी ठंड पड़नी चाहिए वो शुरू नहीं हुई है। उनका कहना है कि इस बार ठंड अपने अनुमानित समय से 1 महीने आगे जाकर खिसक गई है। मतलब ठंड जो है अभी आपको नवंबर में ठंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, और अब नवंबर में जो ठंड पड़ती है वो आपको दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी। तो बड़ी अपडेट यहाँ निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और नवंबर में कानपुर की सबसे ठंडी रात शनिवार को दर्ज किया गया, और उस रात न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस था, और शनिवार को दिन का तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक रहा। और वहीं दिन में तापमान अधिक होने से, रात में कम होने से वायरस सक्रिय हो रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है। तापमान में अचानक बदलाव से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जिससे लोग सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से ग्रसित हो रहे हैं। खतरा इसका बढ़ जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कई बार सर में दर्द होता है। अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को तापमान में बदलाव के कारण बहुत अधिक परेशानी हो रही है। तापमान में उतार चढ़ाव से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जिससे शरीर संक्रमण से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं या फैल जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आ जाता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ला नीना प्रशांत महासागर और ऊपर के वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। इसका दुनिया भर के मौसम पर प्रभाव पड़ सकता है। इसकी सक्रियता से मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में महासागर की सतह के तापमान में कमी आ जाती है और ठंड का चक्र शुरू हो जाता है। इसकी अधिक सक्रियता से बारिश और तेज हवाएं भी हो जाती हैं। तो मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है। एक तूफान है ला नीना, जिसकी वजह से ठंड में अचानक परिवर्तन हुआ है। इसी के साथ दोस्तों अगले 24 घंटों में ये भी कहा जा रहा है कि इन 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश